नार जब सुकून को दरवाजे पर रुका हुआ देखता है तो वो सुकून को कहता है, सुकून तुम रुक क्यों गई, तुम आ जाओ ना अंदर। सुकून जो कि अब अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी क्योंकि रुई ने वो सुरक्षा कवच बनाया था जिसकी मदद से कोई भी काली शक्ति अंदर नहीं आ सकती थी। रुई जब सुकून को बाहर खड़े देखती है तो रुई को यकीन हो जाता है कि सुकून कोई इंसान नहीं है। रुई सुकून को कहती है, सुकून आप अंदर आ जाए ना, आप बाहर क्यों खड़ी हैं। असल में रुई ये सब कुछ घर वालों को दिखाना चाहती थी और साबित करना चाहती थी कि जैसा वो सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और सुकून कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक काली शक्ति है। उसने ये सब किया ताकि घर वालों को यकीन हो और वो ये बात माने कि सुकून का इस घर में रहना सबके लिए ठीक नहीं है और घर वाले मुसीबत में रहेंगे जब तक सुकून इस घर में रहेगी। जब नार बार बार बुलाता है सुकून को, सुकून कहती है, नहीं नार जी, मैं अभी यहाँ नहीं आऊंगी, अभी आप लोग की आरती चल रही है ना और मैं नहीं चाहती कि मैं वहां आकर आपकी आरती खराब करूँ। नार कहते हैं, नहीं सुकून, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी होता तो मैं तुम्हें मना कर देता, तुम अंदर आ जाओ ना। जब बार बार नाहर और रुई सुकून को कह रहे होते हैं कि तुम अंदर आ जाओ, सुकून जो कि नहीं आना चाहती थी, रुई जाकर पकड़ती है सुकून को और अंदर लाने की कोशिश करती है लेकिन सुकून का पाँव वही जलना शुरू कर देता है। तो रुई को यकीन हो जाता है और कहती है, मैं ना कहती थी आप लोगों से ये कोई आम लड़की नहीं है, जरूर इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है, आपने देखा है ना ये किस तरह जलना शुरू हो गई है और यही वो लड़की है जो कि उस पेंटिंग में थी। मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन आप लोग थे कि मेरी कोई बात मान नहीं रहे थे। नार कहता है, रुई तुम क्या कह रही हो, तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि सुकून ही है वो पेंटिंग वाली लड़की और सुकून कोई काली रूह है, तुम ये कहना चाह रही हो ना। रुई कहती, हाँ नार जी, आप बिल्कुल ठीक समझे और मैं आपको यही समझाने के लिए सब कुछ कर रही थी और मैंने घर के इर्द गिर्द ये सुरक्षा कवच बनाया है और ये जगह यहाँ तो कभी भी कोई काली शक्ति नहीं आ सकती और आपने देखा है ना किस तरह वो रुकी हुई है दरवाजे पर, वो अंदर नहीं आ सकती। इससे ये साबित हुआ है कि वो कोई अच्छी लड़की नहीं है और ना ही वो इंसान है, वो एक काली शक्ति है जो कि किसी गलत मकसद के तहत आई है। अब ये सब हमें वो खुद बताएगी और बताएगी कि आखिर वो क्यों आई है और क्या लेने आई है। इतने में सुकून गुस्से में आ जाती है और कहती, हाँ मैं इस घर में आई हूँ क्योंकि मुझे नार जी चाहिए और मैं नार जी के लिए यहाँ आई हूँ। नार कहता है, क्या कह रही हो सुकून, तुम आखिर कौन हो और क्यों ये सब कुछ कर रही हो, तुम जानती हो तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रही हो। नार के दिमाग से क्योंकि अब वो काली शक्ति का भूत उतर चुका था और नार अब बिल्कुल नॉर्मल था, उसे लग रहा था कि उसने रुई के साथ ज्यादती की है। वो रुई से भी माफी मांगता है और सुकून को कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर तुम्हारा इस सब में कोई भी हाथ है तो मैं तुम्हें इस सब के लिए नहीं छोड़ूंगा। और रुई, तुम कह रही हो ना ये काली शक्ति है, तुम बुलाओ किसी अपने बाबा को और उसे दिखाओ, अगर इसमें कुछ भी ऐसा है तो सब कुछ खुलकर सामने आएगा। रुई को कहता है, किसी बाबे को बुलाओ। तो सुकून कहती है, नहीं रुई, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। नार जी आप मेरा यकीन करें, मैं कोई काली शक्ति नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। हाँ मैंने एक तवीज़ पहना हुआ है, शायद उसकी वजह से मैं अंदर नहीं आ सकती और आप मेरा यकीन करें अगर ऐसा कुछ होता तो भला मैं आपके घर में आप लोग के साथ मिलकर कैसे रहती और आप लोग के साथ उठती बैठती हूँ और खाती पीती हूँ, आपको अब तक तो यकीन हो जाना चाहिए। नार कहते, हाँ मुझे पहले यकीन था लेकिन आज जो कि तुम अंदर नहीं दाखिल हो पा रही जबकि हम सब यहाँ अंदर खड़े हैं और यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन तुम हो कि यहाँ क्यों नहीं आ रही। इतने में सुकून वो सुरक्षा कवच तोड़ने में कामयाब हो जाती है लेकिन नार को यकीन हो गया था। नार कहता है, खबरदार सुकून, वहीं रुक जाओ और आगे आने की कोशिश नहीं करना। मैं जानता हूँ ये भी तुम सब अपनी शक्तियों की वजह से कर रही हो और तुम हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो ना, मैं तुम्हें सब के लिए माफ नहीं करूंगा। तुम जो भी हो वहीं वापस चली जाओ और प्लीज हमारी जिंदगी से वापस चली जाओ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला। लेकिन सुकून इतना आसानी से कब छोड़ने वाली थी। सुकून जो कि तय कर चुकी थी कि वो नार को हासिल करके रहेगी और रुई को नार की जिंदगी से निकाल कर रहेगी।